क्या होगा अगर आपका 6th हाउस लॉर्ड आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो 6th हाउस लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना एक स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग भी क्रिएट करता है। साथ ही ये आपके एक दोस्ताना का लॉर्ड का दूसरे दोस्ताना में जाने का मतलब है बहुत ही कोई आपके जीवन में ऐसी सडन इवेंट्स आने का, सडनली आपको लाभ या नुकसान होने का। तो छठे भाव का स्वामी जब भी अष्टम में जाता है, ये ऐसी ऐसी कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। आपकी डेली लाइफ ऐसे कामों से रिलेटेड हो सकती है जहां पे आप तुरंत किसी को राहत पहुंचा रहे हैं, आप किसी रोग का तुरंत इलाज कर रहे हैं, आप कोई जासूसी एक्टिविटी में आप शामिल हैं और आप कोई ऐसे ही कामों में शामिल हैं जो काफ़ी ज़्यादा गोपनीय हैं, जो बहुत गोपनीय तरीके से किए जाते हैं। साथ ही छठे घर के स्वामी का अष्टम में जाने से आप अगर मेडिकल फील्ड में जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग आपको चांस बनता है कि आप एक अच्छे सर्जन हो सकते हैं। आप लोगों का इलाज काफ़ी अच्छे से करते होंगे, आपको इलाज करने की अच्छी समझ भी होगी। इसी तरह से छठे घर के स्वामी का अष्टम में जाने से आपकी जो डेली लाइफ है उसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ावों को दिखाता है। आपकी डेली लाइफ में कुछ सेक्रेसी रह सकती है, बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन, यानी आपका जो खुद का प्राइवेटाइजेशन है, पर्सनल जो आपकी लाइफ है उससे रिलेटेड हम इसको मान सकते हैं। तो आपकी डेली लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिनके बारे में सिर्फ आपको और आपको ही पता है और किसी को कोई पता नहीं है, और आप क्या करने वाले हैं, आप क्या नहीं करने वाले हैं, ये आप बहुत ज़्यादा गुप्त रखते हैं, ऐसी कंडीशन को ये दिखाता है। अब छठे घर के स्वामी का अष्टम भाव में जाने से देखिए, सडनली कभी कभी आपकी लाइफ में अगर कंपटीशन क्रिएट होता हो, सडनली आपके ऊपर कोई आरोप लग गया हो जहाँ पर आपने स्थिति को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया हो बाद में, तो अब छठे घर का स्वामी कौन है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर क्रूर ग्रह हुआ छठे घर का स्वामी, तो वो ज़्यादा उतार चढ़ाव देगा अष्टम भाव में जाने के बाद। हाँ, छठे घर के स्वामी के अष्टम में बैठने से एक और संभावना जो बनती है, आपको विरासत में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या धन मिल सकता है। साथ ही आपके जो इन-लॉज हैं उनसे आपके संबंध काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रहेंगे। उनके साथ आपका, उनकी फैमिली, जो आपके स्पाउस की फैमिली है उनके साथ कभी कभी आपके रिलेशंस कुछ अजीब तरह के हो सकते हैं, या उनका बिहेव आपके प्रति बहुत अजीब तरीके का हो सकता है। ये स्थिति आपको सडनली कोई बहुत बड़ा धन लाभ देने या सडनली कोई ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में क्रिएट करने के लिए भी देखी जा सकती है। तो यहाँ पर ये अष्टम भाव है वो मृत्यु का स्थान है, और ऐसे भी चांसेस आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं कि आपका कोई भी जीवन या मरण से संबंधित कोई ऐसा काम होगा, या बहुत ज़्यादा कोई सेक्रेट या अकल्ट से रिलेटेड काम होगा। इन सब कामों को ये स्थिति रिप्रेजेंट करती है। साथ ही देखिए, यहाँ छठे घर के स्वामी का अष्टम में जाने से आपका जो वर्क प्लेस होगा, आपका वर्क प्लेस कुछ ऐसे कामों से संबंधित हो सकता है जहाँ पे आप सडनली कोई काम कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुप्त है वो काम, और काफ़ी ज़्यादा स्पाई आप कोई ऐसी गतिविधि कर रहे हैं। तो कंडीशंस यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट है, और जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं छठे घर के स्वामी के अलग अलग भावों में रिजल्ट के हिसाब से, छठे घर के स्वामी के अष्टम में बैठने से आपको इसकी महादशा और अंतरदशा में काफ़ी ज़्यादा सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इनको मैनेज कैसे करते हैं। यहाँ पर अक्सर आपको भय भी रहेगा, मृत्यु जैसा कष्ट भी कभी कभी रह सकता है। साथ ही अगर यहाँ अच्छी स्थितियाँ आती हैं तो वो भी काफ़ी स्ट्रोंगली आपकी लाइफ में प्ले होती हैं। तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन बनता है छठे घर का अष्टम भाव से, तो काफ़ी ज़्यादा सडन इवेंट्स आपकी डेली लाइफ में हो सकते हैं, और आपकी जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरी रहेगी। आपका जॉब भी कुछ ऐसा ही रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अपनी कोई सर्विस देता है, जैसे एक डॉक्टर अपनी सर्विस देता है और रात को 11 बजे या 12 बजे कोई पेशेंट आ गया और उसको आप तुरंत कोई राहत पहुंचा रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, कोई किसी का एक्सीडेंट वगैरह होगा उसको आप राहत पहुंचा रहे हैं, तो आपका जो टाइम है वो फिक्स नहीं है सर्विस का। आपको आपातकाल में कभी भी बुलाया जा सकता है सर्विस के लिए। ये ऐसी ही स्थिति है, छठे घर का स्वामी का अष्टम में बैठने से ऐसी स्थितियां आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। तो कुछ हद तक इस प्रकार के ही परिणाम मिलते हैं जब छठे घर का स्वामी अष्टम भाव में आ जाता है।